नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के YouTube सेशन में। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ एंटी ग्रेविटी वर्कआउट शेयर करने वाली हूँ। एंटी ग्रेविटी वर्कआउट का मतलब है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमने अपनी मसल्स को उसके अगेंस्ट पुल और पुश करना है। तो उससे क्या है, हमें क्यों करने चाहिए एंटी ग्रेविटी वर्कआउट। जब भी हम कोई भी लीफी वेजिटेबल्स या बीट्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो उन लीफी वेजिटेबल्स की वजह से हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के लाइनिंग के अंडर स्टोर होता है। अब जब हम एंटी ग्रेविटी वर्कआउट करते हैं तो उस वर्कआउट को करने की वजह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग से रिलीज़ होता है, और वो रिलीज़ होने से फ़ायदा क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ने से क्या होगा, आपकी जो वेसल्स हैं वो ओपन अप होती हैं, डायलेट होती हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है। और साइज़ जब आपके ब्लड वेसल्स का इंक्रीज़ होगा, डायमीटर जब उनका इंक्रीज़ होगा, तो ब्लड फ्लो जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड फ्लो जब आपका प्रॉपर आपकी मसल्स को ब्लड सप्लाई मिलेगी, तो ब्लड सर्कुलेशन जब आपकी बॉडी के पार्ट्स को अच्छे से मिलेगा, तो सारे ऑर्गन्स की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका ओवरहाल हो जाता है। तो आपको एक बेनिफिट तो ये मिलता है। दूसरा जो बेनिफिट इसका आपको मिलेगा कि आपका जो ब्लड है उसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो क्लोटिंग नहीं होंगी, उनकी एग्रीगेशन जो है, एग्रीगेशन इनकी क्लोट होने की जो टेंडेंसी है ब्लड की, वो कम हो जाती है। तो जब ब्लड क्लोट्स नहीं होंगे तो हमारा जो ब्लड क्लोट ना होने से हमारे बॉडी में कभी भी स्ट्रोक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। स्ट्रोक, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। दूसरा ये हमारे क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा पूरा इम्प्रूव हो चुका है, तो हमारे सारे ऑर्गन्स को एक अच्छी ब्लड सप्लाई मिल रही है। तो उसकी वजह से आपका जो पैनक्रियाज है उसका जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होती हैं, और आपका जो ग्लूकोज कंजम्पशन है वो मसल्स में, क्योंकि ब्लड अच्छे से पंप हो रहा है, तो ग्लूकोज की कंजम्पशन है वो अच्छे से मसल सेल्स है वो अच्छे से कंज्यूम कर पाते हैं, तो जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल होता है, और ब्लड स्ट्रीम का जो ग्लूकोज लेवल है वो मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट इसकी वजह से होता है वो हमारे न्यूरोडिजेनरेटिव प्रोसेसेस हैं वो डिले हो जाती हैं। न्यूरोडिजेनरेटिव प्रोसेसेस डिले होने का मतलब है कि हमारे न्यूरॉन्स जो डाई आउट करते हैं, टाइम टू टाइम डाई आउट हो जाते हैं, मरते हैं, तो उनकी डेथ रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो लॉन्ग रन में जो एजिंग के साथ हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर जैसी बीमारी होती है, डिमेंशिया जैसी बीमारी होती है, तो अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियों से भी आपको प्रोबेबिलिटी है कि लाइकलीहुड है या प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो कम से कम होगा। तो इसलिए एंटी ग्रेविटी वर्कआउट आपको बहुत सारे फ़ायदे देने वाले हैं। मैं इस एंटी ग्रेविटी वर्कआउट को बेसिकली ये जो वर्कआउट है ये सभी लोग कर सकते हैं। और एंटी ग्रेविटी वर्कआउट 3 या 4 मिनट का वर्कआउट आपको हर एक मील के 2 घंटे बाद करना है। जैसे ब्रेकफास्ट किया तो ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आप कर सकते हो, लंच के 2 घंटे बाद और डिनर के 2 घंटे बाद। तो दिन में आपको 3 बार करना। और सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ इस एंटी ग्रेविटी वर्कआउट की ये है कि आप ये कहीं भी किसी भी जगह कर सकते हो, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं, चाहे आप कहीं एयरपोर्ट पे वेटिंग एरिया में लाउंज में वेट कर रहे हैं, तो आप कहीं भी, और या आपने अपने घर में हैं, तो ये कहीं भी ये वर्कआउट किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 3-4 मिनट का वर्कआउट जो 3 बार आप दिन में करेंगे वो आपको 1 घंटे के जिम के वर्कआउट के बराबर इफ़ेक्ट्स देंगे। ठीक है, तो आपको महंगे जिम मेंबरशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही रह के ये सारे वर्कआउट्स, एंटी ग्रेविटी वर्कआउट करके अपने हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं, आपके अपनी बॉडी का मसल मास है उसको गेन कर सकते हैं। तो एंटी ग्रेविटी वर्कआउट में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो आप देखिए, आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे ज्वाइन करना है और ऊपर सर्कल करके ऊपर भी ज्वाइन करना है। 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है। तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो इस एंटी ग्रेविटी वर्कआउट से आपको 20 मिनट जो आप रिग्रेस कार्डियो करते हो उसके इक्विवेलेंट आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो लगातार आपको 1 मिनट ऐसे करते रहना है।
अगली जो एक्सरसाइज है तो आपके आर्म्स हैं वो दुखने लग जाएंगे। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको एक हाथ को ऐसे ऊपर लाना है, एक अभी नीचे रहेगा, फिर ऑल्टरनेट ऐसे और शोल्डर लेवल तक ही लाना है, इससे ज़्यादा आपको ऊपर नहीं उठाना है। ये भी आपको 1 मिनट तक करना है। ये जो एंटी ग्रेविटी वर्कआउट्स जो मैं बता रही हूँ, ये सारे के सारे वर्कआउट्स आपको अपने खाने के 2 घंटे के बाद करने हैं। जैसे ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, लंच के 2 घंटे बाद और डिनर के 2 घंटे बाद। तो ऐसे 3 बार दिन में आपको करना है और 3 से 4 मिनट के वर्कआउट होंगे। तो रोज़ ये वर्कआउट अगर आप करेंगे तो हर बार वर्कआउट करने से जो भी आपने खाना कंज्यूम किया है उससे जो ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में जनरेट हुई है उसको वो इजीली बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी और आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा। थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और जैसे माता की जय करते हैं ऐसे ही बोलेंगे, ग्रेविटी माता की जय। ऐसे ये भी आपको 1 मिनट तक करनी है। फोर्थ एक्सरसाइज जो है उसमें आपको क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे ऊपर लाना है और पैरों को ऐसे टच करना है। स्क्वाट्स करने के लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बना के फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे पैरों के बीच में और ऐसे सिटिंग पोस्चर में आएंगे। मैं थोड़ा टाइट यूज की दिखा देती हूँ। एकदम कमर सीधी रहेगी, हाथ सीधे ऐसे और ऐसे। तो आप ये 30 से 40 स्क्वाट्स आप लगाएंगे हर बार। तो ये आपकी थाइस को मजबूत करेगा, आपकी बटक्स की शेप को इम्प्रूव करेगा। और ये वर्कआउट जो है एंटी ग्रेविटी वर्कआउट उन लोगों के लिए हैं जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो वो ये लोग आराम से कर सकते हैं। और जिन लोगों के घुटनों में दर्द नहीं है, जो यंग एज के हैं लेकिन डायबिटिक हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जो एंटी ग्रेविटी वर्कआउट है वो आपने घर की जो भी स्टेयर्स हैं उन स्टेयर्स पे 10 स्टेप ऊपर जाएंगे और 10 स्टेप नीचे आएंगे, ऊपर नीचे ऐसे 10 मिनट तक आपको 10 स्टेप ऊपर चढ़ना है, 10 स्टेप नीचे आना है। कॉन्टीन्यूसली आप ये अगर 10 स्टेप ऊपर नीचे स्टेयर्स के चढ़ेंगे तो वो जो 10 मिनट का वर्कआउट है वो आपका आधे घंटे की कार्डियो के बराबर होगा। और देखेंगे कि जैसे आप ये स्टेयर्स वाला वर्कआउट फिनिश करेंगे, आपका ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम बैलेंस हो चुका होगा, कंट्रोल हो चुका होगा और आपका जो शुगर लेवल है वो ग्लूकोज लेवल है वो कम से कम 30 से 40 पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बॉडी को ध्यान में रखते हुए ये वर्कआउट कीजिए। इसके अलावा जो ये 4-5 एक्सरसाइजेज जो मैंने अभी बताई हैं, अगर वो भी नहीं कर सकते, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं जो कि खड़े होके एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और जिनके घुटनों में दर्द है, जो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, या उससे पहले मैंने जो स्क्वाट वाली एक्सरसाइज बताई है या हाथों से करने वाली एक्सरसाइजेज बताई हैं, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए एक एंटी ग्रेविटी वर्कआउट का ऑल्टरनेटिव है। वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही एंटी ग्रेविटी वर्कआउट का बेनिफिट ले सकते हैं।
चलिए देखते हैं कैसे आपको ये वर्कआउट करना है। इसके लिए आपको सीधा अपने बिस्तर पे लेट जाना है। लेटने के बाद ऑल्टरनेट ऐसे पैरों को और हाथों को उठाना है। तो ये आप जो एक्सरसाइज है वो कम से कम 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, जब तक आपको थकान ना महसूस हो। और अगर बीच में थकान महसूस होने लग जाए तो थोड़ी देर के लिए आप बीच में रेस्ट करके फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से एंटी ग्रेविटी वर्कआउट आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करने में हेल्प करेंगे और आपकी वेट लॉस में हेल्प करेंगे, आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, साथ साथ आपके हाई बीपी को भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। अगर आज का ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप ये कंटेंट अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जो कि ओबेसिटी या हाई बीपी या डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और जो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रखना चाहते हैं। तो आप उन सभी मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वर्कआउट शेयर कीजिए और उनको बताइए इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको करने के लिए ये वीडियो उनको हेल्प करेगी। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करती रहूँगी, कुछ नया लाती रहूँगी ताकि आपकी सेहत अच्छी हो सके और हम सभी मिलकर आपस में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके एक हेल्दी कम्युनिटी क्रिएट कर सके। बस मेरा यही मकसद है। और तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेहत पे काम करते रहिए। धन्यवाद।